दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सभी। और आप सभी जानते हैं हरियाणा में बीजेपी ने फिर से मेजॉरिटी हासिल कर ली है और कांग्रेस की बड़ी ज़बरदस्त हार हुई है। हरियाणा का निवासी होते हुए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे ही कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था। कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंस में थी कि रिजल्ट आने से पहले उन्होंने ढोल बाजे वाले कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर बुला लिए थे हरियाणा में। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ वो ढोल वाले बेचारे वापस चले गए। हालांकि उनको पैसे दे दिए गए, ऐसा नहीं कि बगैर पैसे दिए भगा दिया गया, लेकिन काफी फेरबदल हरियाणा की राजनीति में इस बार हुआ और उम्मीद से हटकर चीजें हुई जो किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी के कुछ सेलेक्टिव डिसीजंस काफी सक्सेसफुल रहे और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस उनको शायद लेकर बैठ गया। आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्यों हार गई और बीजेपी क्यों जीत गई हरियाणा में। बीजेपी ने ऐसे क्या डिसीजंस लिए, कांग्रेस से क्या गलतियां हो गई जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस का परचम नहीं लहर पाया। तो आज इसी इशू पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। टोटल 90 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली हैं। हालांकि पिछली बार से ज्यादा कांग्रेस ने भी जीती हैं। 37 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और आईएनएलडी की 2 और 3 इंडिपेंडेंट। पहले इन इंडिपेंडेंट्स की ही बात करते हैं। इस बार कांग्रेस ने जो टिकट दी अपने कैंडिडेट्स को, उससे सारा समीकरण बदलता चला गया। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 21 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको कांग्रेस ने टिकट देनी चाहिए थी लेकिन दी नहीं गई। वो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंटली लड़े और उन्होंने कांग्रेस की ही वोट काट दी, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। 21 के 21 इंडिपेंडेंट्स की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सेलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो डिस्कस हम करेंगे। जैसे अंबाला कैंट की चित्रा, जिसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई। उन्होंने फिर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा और मात्र 7,000 के मार्जिन से वो अनिल विज से हार गई। उन्हें टोटल वोट मिली 52,000 के करीब और कांग्रेस के कैंडिडेट परविंदर वो तीसरे नंबर पर आए जिन्हें मिली सिर्फ 14,000 वोट। ये 52,000 और 14,000 दोनों वोट कलेक्टिवली कांग्रेस को जानी थी अगर चित्रा को टिकट दी जाती तो, और अनिल विज वहां से हार जाते। ऐसा नहीं हुआ। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल बहादुरगढ़ का है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राजेश जून, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी अच्छी खासी इमेज थी और वो टिकट के हकदार भी थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई और वो 40,000 के मार्जिन से जीत गए। ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे बल्लभगढ़ के फॉर्मर कांग्रेस लीडर हैं शरद राठौर जी, रोहित रेवाड़ी जो एमएलए भी रह चुके हैं और फिर इंडिपेंडेंटली लड़े। नीलो खेड़ी का भी यही हाल है। तो इस बार कांग्रेस की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही घातक साबित हो गई। दूसरी मेन वजह जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई, उसको नाम दिया है कोर्स करेक्शन बाय बीजेपी। पिछले 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ हरियाणा में जिसके दम पर बीजेपी वोट मांग सके। तो उन्होंने आखिरी समय पर मनोहर लाल खट्टर को हटाकर और एक ओबीसी कैंडिडेट नायब सैनी को सीएम बना दिया, जो फॉर्मर कुरुक्षेत्र एमपी हैं। बीजेपी का सारा इलेक्शन कैंपेन नायब सिंह सैनी के आसपास घूमता रहा और नायब सिंह सैनी ने भी 56 दिनों में 126 हिस्टोरिक डिसीजंस लिए और हरियाणा की जनता को यह विश्वास दिलाया कि 56 दिनों में मैंने इतने सारे काम कर दिए, अगर मैं 5 साल के लिए आऊंगा तो मैं हरियाणा को कहां से कहां ले जाऊंगा। पहला फैक्टर था ओबीसी सीएम बनाना, जिसकी वजह से नॉन जाट वोट एक तरफ हो गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाटों का नेता मान लिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बस ये मान लिया गया कि ये सिर्फ जाट जाति के लिए ही डिसीजन लेगा, जाट जाति का ही विकास होगा। इस साइकोलॉजी की वजह से नॉन जाट वोट एक तरफ हो गई और इंडिपेंडेंट ने जो कांग्रेस के अपने वोटर्स थे उनको भी एक तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ गई। दूसरी बड़ी आग इस कास्ट वाले एंगल को दी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच जो अनबन हुई उसने। जो कांग्रेस के सपोर्टर्स थे और जो नॉन जाट्स थे वो ये मानते थे कि कांग्रेस पार्टी में भी हमारा एक चेहरा है, हमारी एक दावेदार है, हमारे लिए आवाज उठाने वाली एक कोई कैंडिडेट है, वो है कुमारी शैलजा। लेकिन कई दिनों तक कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन से कुमारी शैलजा गायब रही। रूमर्स ये भी रहे कि कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच अनबन है, इनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठ रही है, इसलिए शैलजा कैंपेन भी नहीं कर रही है कांग्रेस के लिए। हरियाणा में 27% पॉपुलेशन जाटों की है, उसके बाद दलित कम्युनिटी की 21% है।
ओबीसी सीएम बनाने के बाद जो नॉन जाट वोटर्स थे वो बीजेपी के पाले में जा खड़े हुए और कांग्रेस से कुछ नाराज वोटर्स भी बीजेपी की तरफ जा खड़े हुए और कुछ और जो नाराज बच गए उन्होंने वोट दे दिया इंडिपेंडेंट को। इलेक्शन से 56 दिन पहले नॉन जाट सीएम बनाना बीजेपी का एक काफी क्लेवर मूव था और ये जो उन्होंने चाल चली ये पार भी उतर गई इलेक्शन में। हरियाणा का निवासी होने के नाते हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने पूरी सटीक स्ट्रेटजी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और कामयाब भी रहे। बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन पोर्ट्रे किया अराउंड देयर न्यू ओबीसी सीएम नायब सिंह सैनी। हालांकि कांग्रेस ने कुछ नेशनल इश्यूज पर कैंपेन किया, जैसे एम्प्लॉयमेंट पर उन्होंने कैंपेन करने की कोशिश की, अग्निवीर स्कीम पर उन्होंने कैंपेन करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने बहुत नैरो कैंपेन किया। बीजेपी ये चीज समझ गई थी कि इस कैंपेन से ही हमें बेनिफिट हो जाएगा। ज्यादा ब्रॉडर इश्यूज पर रिप्लाई ना देते हुए उन्होंने कैंपेन को नैरो रखा और वो कामयाब भी रहे। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़े बड़े नेशनल इश्यूज पर कैंपेन किया, जैसे हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एलपीजी के दाम, तेल के दाम। ये नेशनल इश्यूज थे जिनके अराउंड कांग्रेस ने अपने कैंपेन को पोर्ट्रे किया। लेकिन बीजेपी ये जानती थी कि इस कैंपेन की जरूरत है ही नहीं, हम जाट नॉन जाट करेंगे और नॉन जाट वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके हम इलेक्शन जीत सकते हैं और वो कामयाब भी रहे। अब देखना यही होगा कि अगले 5 साल में बीजेपी हरियाणा में कितना विकास लेकर आती है। और दूसरा सवाल, सीएम का दावेदार कौन होगा? अगर नायब सिंह सैनी के अलावा कोई और सीएम बनता है तो हो सकता है जिन वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया हो वो नाराज हो जाए। अब यही देखना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।